फेरा थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आना। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सास जी, हमको थोड़ा बहुत तो पता चला ना, बिहारी जी सदगुरु के शिष्य, सदगुरु के पुत्र और सेठ जी के लड़के के साथ लग करके मेराज के ऊपर किस तरह से प्लानिंग बनाए, महाभारत से कम नहीं है। तो अब प्राणनाथ जी को सब मालूम है, ऐसे नहीं कि मालूम नहीं है। मालूम होते हुए भी देखना, प्रसाद की थाली आई, शब्द लालच में कैसे यूज कर रहे हैं। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। सुंदर सा जी, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाई। संत कहते हैं कि निंदक लोगों को तो आंगन में कुटिया बना कर रखना। यही लोग वास्तव में जल्दी परमात्मा प्राप्त कराने वाले हैं। हाँ, लेकिन आसन से बोलना जितना सरल है फील्ड में अब कितना परसेंटेज हो सकता है, हम सब मिलकर अभ्यास करें। बिहार जी को सम्मान दिया, बुलाए, नया चौपे 11 नंबर चौपे चलते हैं। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझे भेले। हे बिहारी जी आप आइए मेरे साथ बैठें, एक कठोर प्रसाद लीजिए, एक कठोर प्रसाद लीजिए। सदगुरु के सामने में रखी हुई थाली है ना, प्रसाद है, प्रसाद। थाला प्रसाद सो भरा है गैस। हम लोग तो क्या बोलते हैं, भोजन ले आओ बोल सकते हैं। नेपाली में उन्हें भात ले आओ, लेकिन शब्द उच्चारण है प्रसाद। तो घर को रसोई का चौक बोलना शुरू करें, किचन मत बोलें, रसोई आइए रसोई चौक में बोलना। रसोई तैयारी हो गई, जिनमें प्रेम स्पर्श हो वही रस से भरा हुआ वही रसोई होता। रसोई तैयारी हो गई, आपको रसोई स्वीकार करेंगे, ऐसे भाषा प्रयोग करें। वो प्रेम, हृदय में प्रेम और वातावरण ठीक ठाक है तो चलेगा, नहीं तो फिर जब गुस्सा में तुम्हारा रसोई शुरू करने को नहीं, तेरा बात नहीं खाऊंगा गुस्सा में तो गुस्सा में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता है, बोलते हैं ऐसे ही। तो गुस्सा फिर श्रीमती बोलेंगे या लड़का बोले आप रसोई बोलिए ना, क्यों भात बोलते हैं, क्यों तेरो रसोई थाली उठा के देंगे। पता नहीं ये कहाँ से आता है ना, ये माया का, ये मोह माया अहंकार। कल किरंतन में आ रहा ना, मोह माया अहंकार। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझे भेले, एक कठोरा प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठूं संग तुम, मैं तुम्हारे साथ न बैठूं, मैं तुम्हारे साथ मिल करके सदगुरु देवचंद्र जी महाराज काम नहीं करूंगा, मैं मेरा पिताजी का काम करूंगा। हाँ देख भाई, मैं पिताजी का काम करूंगा। क्यों, पिताजी क्या करते? पिताजी धर्म प्रचार करते। अच्छा, पिताजी भाव से धर्म प्रचार कहाँ तक ले जाएगा? धामधनी स्वरूप, धामधनी स्वरूप भाव का प्रचार कहाँ तक ले जाएगा? इसीलिए पहले से ही गुरु शिष्य परंपरा से अपने परिवार के बीच में गुरु बनना
मना किया है। क्योंकि जितना भी करो संसार शरीर व्यवहार है ना, शरीर ही हावी होता है, शरीर ही हावी होता है। अर्थात हमको तातम किसने दिया ना? हजुरबा ने दिया ना। अच्छा, हजुरबा ने दिया। अच्छा। वो फलना गुरुजी ने दिया करके नहीं आता है, गुरुजी नाम ही नहीं आता, हजुरबा आता है, दादाजी आता है, दादी माँ ने दी थी, ऐसा शब्द आता है। अब वो दादी माँ वाला पार करके दादा वाला संबंध पार करके उस छोर में आकार तो भले पशु था, पन पशियो मन जो तेज अंदर वो गुरुत्व को दर्शन करना बहुत रेयर केस हो जाता है और भाषा में भी मुश्किल पड़ जाता है। चलो ठीक है। बिहारी जी, तब बिहारी जी गुरुपुत्र बिहारी जी नाम ही हो गए। तब बिहारी जी ने कया महीना बैठो संग तुम, श्री जी ने फिर कया अर्ज तलबी हुकुम। अर्ज तलबी हुकुम तीन शब्द है। अर्ज तलबी का शब्द आता चाहना, अर्ज मतलब अर्जी, तलबी चाहना, हुकुम, तीन शब्द को कैसे मिलाएंगे? ये ऐसा मोड़ है ये। अब अपने तरफ से प्रार्थना किए बिहारी जी को, आइए बैठिए। अब अपने तरफ से नहीं मान रहे हैं तो देखना, मेरा बॉडी लैंग्वेज देखना। हाँ, अर्ज तलबी हुकुम, सदगुरु तरफ ऐसा मुड़ करके हाथ जोड़ करके बोले नहीं, हाथ जोड़ के मतलब भाव क्या आया? अंदर चाहना रखी कि अगर सदगुरु आगे आज्ञा कर देते तो, हुक्म कर देते तो कि दोनों बैठ के खाओ, ऐसा समझ में आया? तलबी चाहना, अंदर में चाहना रखे कि सदगुरु पट्टी मोड़ करके, कि अर्ज सदगुरु पट्टी मोड़ करके कि सदगुरु महाराज आज्ञा करिए नका के साथ में। इसका मतलब इंद्रावती आत्मा चाहती है कि हम दो सदगुरु के जो कार्य करने वाले, हम नजरी पुत्र नसली पुत्र में बिंदु स्वभाव और नाद स्वभाव में ऐसा फ्रैक्शन न हो। आप आज्ञा करिए ना, मैं आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन वो भी पालन कर। बहुत गहरी भाव पर इतिहास का यहाँ पर सूत्र है। मैंने नजरी और नसली दो शब्द, नजरी मतलब ज्ञान के नजर से पहचाना हुआ पुत्र, नजरी पुत्र, और नसली पुत्र, शरीर के नस से पैदा हुआ नसली पुत्र। इसी को शास्त्रों में नसली पुत्र और नसली और नजरी संतान होते हैं बोलते हैं। उसी को बिंदु स्वभाव नाद स्वभाव भी बोलते हैं। विराट में आता है बिंदु स्वभाव नाद स्वभाव। नाद स्वभाव मतलब नाद, ध्यान चिंतन नाद, शंखनाद होते हुए ब्रह्मनाद, ये नाद स्वभाव ब्रह्म का लाइन से आया। बिंदु स्वभाव जो शरीर के बूंद, रज वीर्य के बूंद से बना हुआ, वो बिंदु स्वभाव। तो हमारे अंदर यह भाव दो भाव, यह भाव और अनिह भाव होता है। विराट के चैप्टर में आता है यह भाव संसार तरह, अनिह भाव ब्रह्म तरह। तो ये शरीर रूपी पर्सनालिटी में सब भाव होता है। तो उसमें श्रेय का मार्ग या प्रिय का मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग सभी चीज अंदर ही है। अब ज्ञान द्वारा उसको किसको बढ़ावा देंगे? वो नजरी पुत्र को न बढ़ावा देंगे कि नसली को देंगे? हमारे अंदर दोनों पुत्र हैं, अर्थात ज्ञान का स्वभाव भी है और माया का स्वभाव भी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी के अंदर है, सबके अंदर होता है। अब उसको परमात्मा सिंचन करेंगे, उसको अपने प्रयास को देखते हुए। गीता में कहा, तू जो सोचेगा मैं पूरा कर देता हूँ। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो परमात्मा ने
कॉमन सेंस भी दे के भेजें, ज्ञान भी दे। इसलिए शास्त्रदिष्ट हम गुरुवाक्य द्वितीय आत्मा निश्चय, आपका आत्मा, हमारा आत्मा क्या निश्चय करके परमात्मा उसी हिसाब से व्यवस्था भी कर देते हैं। तो इसी में आप शब्द को कम से कम ध्यान में रखिएगा। नाजी पुत्र, नाजी फिरका और नारी फिरका भी है इसी को। बिंदु सोब और नाथ सोब भी है इसी के अंदर। नजरी पुत्र नसरी पुत्र भी है। बहुत सारा इसी के अंदर आता रहता है। ये मैंने एक शब्दार्थ ही दिया हूँ, अब इसको आगे व्याख्या होता जाए। अच्छा है अर्जा तलबी हुकुमा। देवतन जी समझ गए कि ये मेराज का अंदर भाव क्या है। उनके आँख बोला होगा, कान बोला होगा, बॉडी लैंग्वेज दिखाई दिया। तब 13 नंबर चौपाई में तब देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुखा सुकन्ना, अपने आप मतलब स्वयं अपने मुख से कहा। क्या रद्द बदल होता है, क्या बातचीत हो रही है आपस में? सही है ना, तुम लोग सही है ना, साथी साथी सखी सखी में। अब सखी ना बोलूं तो फिर बिहारी जी धाम जाते समय और तूफान मचाएगा। अभी तक तो तूफान मता यहाँ से। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम एक ठौरा प्रसाद लीजिए, ऐसा करो हुकुम। अब तो बोली पड़े कि आप ऐसा सामने में तो बोलना पड़ेगा ना, आप ऐसा हुक्म कर दो कि हम एक ठौर प्रसाद लीजिए। हम ये तारतम का काम जो है एक स्थान से एक जगह बैठ करके मिल करके मिल करके करें, मिल करके बैठे। आजकल मिल करके बैठे तो खाली एक कंडक्टर बोलता है, बस का कंडक्टर। आप मिलजुल के बैठे, मिल के बैठे। नेपाली में मिलेर बस्नुहोस् मिल करके बैठे। वही मिलेर बस भन्दैन, मिल के बैठ एक कंडक्टर ही बोलता है। और पल मिल के भी बैठते हैं। चलो अभी गाड़ी चलने के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा करके खसक मशक करके मिल के बैठे। हे राज्य महाराज, क्या रद्द बदल होता है आपस में संयन? तब श्री जी ने कहा बिरज और हम एक ठौर प्रसाद लीजिए, ऐसा करो हुकुम। तब देवचंद्र जी ने कहा क्यों ना भेले बैठे तुम? ओ बिहारी जी, इकट्ठा क्यों नहीं बैठ रहे हो? जो श्री महाराज बुलाए, बुला भाई, श्री महाराज बुला रहा है। क्यों ना होता एक आत्म? जब तक एक आत्म होकर के कोई कार्य नहीं किया जाता है, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, आत्मजागरणी का कार्य हो, क्यों ना होता एक आत्म। ये सुंदर साथ जी, हम भी गूगल मीट में एक आत्म होकर के श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही 6 बजने आया तो फटाफट मोबाइल निकाले, ठैक ठैक ठैक, एक आत्म तो है। और कोई भी कार्य में एक आत्म है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कोई एक प्राण हुए बिना कुछ काम सफल नहीं होता है। प्राण होने का अर्थ है एक आत्म है। गुरु महाराज हर टाइम बोलते थे, हर टाइम पे क्या मतलब कि हमने 1-2 बार सुना, लेकिन पीछे आने वाले गुरुजन, जो वर्तमान गुरुजन है, वो बार बार बोल रहे सब मिला एक नहीं मिला बोलते थे। सब मिला एक नहीं मिलता। वो सब मिला एक नहीं मिलता। वो ऐसा एक तो हर स्पोर्ट में एक डिपार्टमेंट का लीडर होता है, वो हर सब मिलता है, एक नहीं मिलता। उदाहरण देता हूँ, एक बार जो गुरुजी ने जो बोला वो प्रसंग बताता हूँ। कहाँ ये तो वर्तमान गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी, और जिस समय हजूरी के समय है, उस समय में
गुरुजी सब बोल रहे हैं कि ये सब मिलता है, एक नहीं मिलता है। करो गुरुजी के मुख से वो बार बार न निकले करके हर जगह पहुँचते थे मोहन गुरुजी कि बड़े कार्यक्रम जो हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, सब रिपोर्ट लेना, पास में आना, ये सब वो हर जगह। कोई कमी देखा गुरुजी ने इसलिए तो एक नहीं, वो कमी न देखे, मतलब इसीलिए सब वो दौड़ते थे। अब इतना बड़ा उसमें कहाँ पहुँचेगा एक आदमी, फिर भी गुरुजी के मुख से वो न निकले करके ऐसा। तो वो एक नहीं मिला, मतलब तो 8-10 साल पहले बड़ा प्रोग्राम हुआ था कालिम्पोंग में, तो वर्तमान गुरुजी वो याद करते हैं ऐसा, तो वो हमने भी कान से सुना है कि गुरुजी के मुख से। अब वर्तमान गुरुजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ मेला में इधर, तब वर्तमान गुरुजी के मुख से निकलना भी तो हमारे ज़माने में, अब गुरुजी के मुख से निकलना, वो तो महाराज किशन दास जी हैं, गुरुजी सदानंद जी महाराज हैं, वहाँ पर जो गुरुजी के इर्द गिर्द कार्य सफल बनाने वाला मोहन गुरुजी तो आई। तो हमारा भी छोटा छोटा दिमाग कि हम भी कोई कहीं पानी ऐसे खोल के छोड़ दिया हो, अब पानी टैंकर से ले पानी सुंदर सा, अब गांव में वो धारा में खोलने वाला धारा हो है, वो कभी बंद होता ही नहीं धारा, अब ऐसे नल खोल के चल देते हैं, तो बूंद बूंद का हिसाब होता है। तो हम रूम में सब चेक करते रहते हैं कि कहीं पानी तो नहीं गिरा है, नहीं छोड़ा है ऐसा। तो सब ये देखना ऐसा, कहीं सब मिलता है, एक नहीं मिलता। अब एक के केयरलेस के कारण हजारों को दुख पहुंचेगा फिर। तो इसीलिए वो जो जिनके अंदर उतना सोच है, वो तो अब जब मैं भोगा हूँ इस चीज़ को गुरुजी के ज़माने से, तो कम से कम वहाँ पर मेरा पार्टिसिपेंट ध्यान देना, सबको थोड़ी ख्याल रहता है इस चीज़ को, और ज़रूरी भी नहीं है ना। इसके कारण तूने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया कर किसी को बोलना भी तो, जिनको खुलाए वो जाएँ देखें, मुखती सेवा तूने सीखाऊँ जो अंतर आड़ो टाल। तो उधर तो गुरुजी ने, मोहन गुरुजी ने उस कार्यक्रम में वो शब्द बोल ही दिए। गुरुजी बोलते थे सब होता है, एक नहीं होता है, आज वही यहाँ पर हुआ करके बोले। मैं गुरुजी हमको भी दिमाग में रहता था, एक बार बताइए ना एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण जो आपने अभी देखा होगा, वो बताइए ना कहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। क्या मैंने बोला देख इधर आ, भोजन बांटने वाला है, हाँ बांट, एकदम तैनात, 8-10 जने लगे हुए, हाँ लगे हुए, अच्छा। और किचन में देख तो 15-20 जने लगे हुए, हाँ लगे हुए, ठीक, अच्छा। और गर्म पानी एकदम बैठे, हाँ गर्म पानी, सुंदर सा आने वाले आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, सब ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक। अब चावल स्टोर में है, हाँ एकदम पानी सर, बर्तन एकदम पानी गर्म हो रहा था, बस देखना एक नहीं है, क्या नहीं हुआ, कितने लोग आ रहे हैं, और यहाँ भोजन जो बांट रहे हैं, ये तो दौड़ के जा नहीं सकता है, तो खाली उसको जो आता है वो बांटता जाता है। लेकिन ये भोजन कितना बचा हुआ है और कितना है, और वहाँ स्टोर में वहाँ भोजन बन के कितना है और लोग कितने आ रहे हैं, ये कनेक्शन करके किचन पर्सन को मैसेज देना, चावल डालो, भीतर अंदर भोजन पूरा हो रहा है, भात मतलब भोजन रसोई पूरा हो रहा है, और चावल डालो, अब 40 kg डालो या कितने डालो, लोगों का आने का जमा देख करके 40 kg डालो, 30 kg डालो, दाल कितना है वो देख, ये बीच के कनेक्टर जो है सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं नहीं, सब बिजी है, सब बिजी है। लेकिन अब वो थाल लेके सुंदर हाथ खड़े, दूर दूर से आए, वो बेचारा भूखे, थाल लेके बैठे, तो भोजन नहीं किया, चावल खत्म, रसोई खत्म हो गया। अब भंडारी को जाए रसोई में खत्म है, क्योंकि हमको बताया नहीं कि अंदर कितना है, वो बोलता है हमको बताया नहीं, वो बोलता है हमको क्या पता, हम तो बांट रहे हैं, बस सब है लेकिन एक नहीं। इसीलिए
तारतम की जागनी में सब एक। तो वो सेवा इतना बहुत दिमाग वाला। हाँ, गुरु जी के बड़े बड़े ज़माने में प्रोग्राम में इस तरह से कनेक्टर वर्तमान गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी गुरु जी के पिताजी देखते थे, मानिक दास जी। हम काका जी बोलते थे, मानिक दास काका बोलते थे, वर्तमान गुरु जी के पिताजी। हर फंक्शन में जब से हमने होश संभाला तब से हम जानते हैं कि वो एकदम स्टोर में रहते थे। और गुरु जी ने वही ड्यूटी दी है, मानिक दास तेरी सेवा ये। जब वो बैठे फिर कोई चिंता नहीं। वो क्या करते थे, वो भेजते थे ऊपर कि जो सुंदर साथ के एंट्री कर रहे हैं, कौन आ रहे कितने आ रहे, एंट्री वाला को पूछो 1 घंटे के अंदर अंदर कितने सुंदर साथ जी आए बताओ, जाओ उसको समझदार लेके आओ। अच्छा, 1 घंटे के अंदर अंदर 100 सुंदर साथ आए। अच्छा, तो अब ये चावल इतना निकालो और भंडारी को बोलो कि अब चावल। तो वो देखते थे, देख जा परोस रहे हो उसमें भोजन कितना है, बांटने वाला तैयार कितना हुआ है और सब्जी कितने डाल दो देख स्टोर में। बोले इतना इतना है। अच्छा, 100 जाने उधर से आ रहे हैं, अब नहीं पहुँचेगा। ये भंडारी पानी डालो, चावल पानी गर्म करो, उसमें पानी रेडी। पूरा कनेक्शन एक जगह बैठे चक्कर लगाते थे, कभी चीज़ करना कमी न ज़्यादा। वर्तमान गुरु जी के पिताजी मानिक दास जी। अब ये डिपार्ट तो एक हुआ। अब वो पानी टैंकर से उधर से आ रहा सब व्यवस्था है और एक नहीं है तो पानी लीकेज, नल। अब नल नाते अब इतने जने हैं घर में, 1-2-4 जने में तो नल टूट जाता है। तो इतने जने कहाँ से सुंदर आता है, कोई नाते नाते फिसल गए, पाइप पकड़े टूटा दिया। अब टूटा दिया, चुपचाप बैठे तो गया ना पानी। व्यवस्थापन में सब सेवा के क्षेत्र में ये व्यवस्था है सुंदर साथ जी। हाँ, ऐसे मेलाओं में जाना सुना, ये ऐसे में सेवा झाड़ू लगाने का सब पाएगा एकदम पंडाल में बैठ करके एकदम नहीं, सेवा नहीं है। तो ज्ञान की सेवा, प्रेम की सेवा, अपने अपने धनी ने जो जो अंकुर दिए हैं उसी हिसाब से। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम एक कठोर प्रसाद लीजिए, ऐसा करो हुकुम। तब देवचंद्र जी ने कहा क्यों ना भेले बैठो तुम। श्री जी जो श्री महाराज बुलावहीं, क्यों न होता एक आत्म होकर के मेला फंक्शन करना है सुंदर साथ जी। अब घर में एक आत्म 5-10 परिवार है, वहाँ एक आत्म होने के प्रयास करें, एक लक्ष्यवान बने। तब बिहार जी आए बैठे, सदगुरु के कहने पर बिहार जी आके बैठे श्री जी के बेले। ठीक है सुंदर साथ जी, बैठे तो बैठे, हाँ बैठे, थाली देखिए बैठे, यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया, उधर का तू खा इधर का मैं खाता हूँ। यहाँ पर थाली में बॉर्डर लगा दिया। ऐसा प्रसाद लियो, इकट्ठे बातें करने लगे। आधा थाली में होता है ना अलग। हाँ, और गुजराती संस्कृति में इतना करना मतलब सारा मैसेज कन्वे हो गया। प्रसाद लिए इकट्ठे बातें करने लगे। अब भोजन वोजन किए, बिहार जी तो चले गए, 2-4 घास खाए होंगे। तुम जाने, तुम्हारा काम जानो, हम तो चला। श्री देवचंद्र जी सो बातें करी श्री जी साहिब, अपनी जो बीतक बतावत गए। तब पहले मिलते जाए तब महाराज खेल देखा करके पूछे थे। हाँ प्रभु। तो अब सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुकुम। तो अपनी जो बीतक बतावत गए तब, तो कौन सा बीतक सुना है? हम अरब में गए, आपने ऐसा आदमी भेजा है तो उल्टा पुल्टा किया, मेरा ये नहीं, कुछ नहीं, कंप्लेन वाली बात नहीं सुना है। हम तो मौका मिलते ही हैं, जो जो अपने ऊपर वो लगा है ना वही सुनाते। किसी से मिल थोड़ा सा दिल खुला तो डिमांड शुरू। अरे उसी पर हमें आनंद की बातें, प्रेम जहाँ खुशी अनुभव है जीवन में, वो बात करें ना। यहाँ गूगल मीट में बोले जैसे सरल थोड़ी है। प्रैक्टिकल में
मजा आता, अपने को ही देख करके मजा आता है। गुरुजन से जा करके जो भी आनंद का क्षण हम, चाहे गृहस्थ जीवन में माता पिता के अभिभावक के पास जा करके, अब जो भी बात है, चाहे संत समाज के बीच, गुरु शिष्य के बीच की बात हो, सुंदर हाथ में जा कहीं कार्यक्रम करके आए, तो गुरु जी के पास जा करके कैसा रहा कार्यक्रम, चेहरा दे, अरे क्यों, 20 जने। तो अब उस समय में गुरुजी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो अब गुरुजी का समय वो देख करके होता है। जो अपने तरफ से हम कहें 20 जने हैं तो कितना आशा किया था, 20 जने श्रोता मिलना मामूली है। आधा भरा हुआ ग्लास ही दिखता, आधा 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 पानी नहीं बचे, आधा भरा हुआ देख करके आनंदित होने का ना, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड कैसे एडजस्ट करेंगे, देखने का नजरिया। तो 20 जने का, अब 20 जने बैठे हैं, 2 जने उठ के चले गए, अब वक्ता ऊपर से बैठा, और 2 जना चले गए, 2 जने चले रहे हैं, जो लोग 2 जने के ऊपर ध्यान देते हैं हम, वक्ता ऊपर बैठे, 2 जना चले गए, अरे 18 जने तो है ना, उनको ध्यान दो ना, बस ये इसको बोलते हैं संसार। 50 गुण किया है उसको नहीं देखते, 50 उपकार वो नहीं दिखता है, एक अपकार वो हमारा नजर में, इसी का नाम मान है, खेल बनाया यही सही। बोला ना, वो पूरा कंधे पर पीठ पर उठा उठा के तीर्थ कराए बेचारा को, और 6 महीना तीर्थ घुमा करके ले आकर रख रहे थे, रखते समय हाथ फिसल गए बेचारा, ये पीछे का जो भाग है वो कहीं नोक में बेचारा लग गया। अब लोग आए पूछने लगे कि तीर्थ कैसा रहा, तीर्थ यात्रा कैसा, बहुत अच्छा, लेकिन फिर वो रखने वाला जो उठा के बेचारा कंधे में उठा के ले बगल में बैठा हुआ उसको देखते, फिर दूसरा आए कैसा रहा तीर्थ यात्रा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या, लेकिन यहाँ अभी तक दर्द यहाँ थोड़ा लगा था, वो याद आता। इसका नाम संसार है। सब अच्छा है, दिव्य परम धाम का वर्णन सब कुछ है, लेकिन संसार में वो वल है, वल, माया का वल छोटा सा है, वही हमको नहीं छोड़ता है। सारा पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं अब ये सब यही चीज़ है, वो जो गिद्धा को नोचता है ना, सब आकर तो मांस पिंड वो फेंक दे तो फिर पेड़ में बैठा आराम से बैठे। ऐसे ही राजी महाराज का कृपा करें, इन सभी दुर्गुण देखने का नजरिया चले जाए, वो हृदय, फिर वो हृदय का नाम है वो शुद्ध अंतःकरण बोलते, वो तो रिफ्लेक्शन है ही धामधनी का। अपनी जो भी तक बतावत गए तब, कौन सी, आपके वियोग में जब मैं हुआ था ऐसा, मतलब बहुत जीना मुश्किल, अभी पता चला कि आपकी उपस्थिति क्या है, क्या चीज़ है। उपस्थिति में तो कोई ख्याल ही नहीं होता है। अभी पता चला कि सही में परमधाम में आपने जो कहा कि परमधाम का कीमत नहीं जानने के कारण खेल में भेजा धनी ने, वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आया प्रभु कि आपके साथ दूरी होना, ये ऐसा घटना घटे। ब्रज में भी बोले थे, जा रे बछड़े बना पधारे त्यारे रोअंत जीना जाए, रोए तो थे, लेकिन क्यों रोए थे ये होश में नहीं था। वो रास में भी श्री कृष्ण का अंत्यध्यान के समय बहुत तड़पना, ये सुना तो था सदगुरु महाराज, आपके मुखारविंद से भागवत से कितने बार सुने, लेकिन वास्तव में तड़पन चीज़ क्या है, यहाँ धनी ने बहुत मेहर की कि अच्छा हुआ आपने वो खेल भी दिखाए, और लेकिन आगे ऐसा ना हो राधन जी, इसलिए मैं कांपता हूँ हृदय से कहीं ऐसा घटना, क्योंकि अभी तो राज जी ने खेल भी दिखाया और अंदर थाम के भी रखे,
इसलिए शरीर नहीं छूटा मतलब, लेकिन ऐसे में शरीर छूट गया तो बहुत दर्दनाक होगा प्रभु। इसीलिए और अन्य आत्माओं को ऐसा न हो तो मैं चाहता हूँ, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है। अपनी जो बीतक बताते गए तब, इसीलिए प्रभु आपने पूछा था पहले ही, फिर जाके आओगे, बोला था, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, आपसे दूर नहीं होऊंगा। इस तरह से सुन के उत्तर दे, भला किया अब तुम अच्छा हो, काम माया का छोड़ दे। आए तले हुकुम, इस तरह से चर्चा 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने ल, एक आपस में 22 दिन रहे सुंदर साथ जी। 5 साल शारीरिक वियोग, 4 साल दिल का वियोग, 9 साल, 9 अंक भी 9। अब आगे 22 दिन जैसे ही होने आया, अब ये 22 दिन के अंदर पुरानी बातें, नई बातें, आगे का भविष्य का प्रोग्राम, किस तरह से जागरण करना, जो होना वो सब बता दिए। उसके बाद सदगुरु महाराज ने एक बार फिर ऐसा ध्यान लगाए, परम धाम इंद्रावती खड़ी रुदन थी, क्या हाल है। अगर इंद्रावती के हृदय में जा कर के देखा तो हो खुशी हृदय, आसन नीट एंड क्लीन, आहा यही मौका है अब मेरे को प्रवेश होने का। लेकिन इंद्रावती आत्मा, अब एक जीव ये शरीर से जीव भी तो निकलेगा, लेकिन उस समय थोड़ा छटपटाहट तो जरूर होगी, जीव का धर्म है। जीव को भी तो ये 70-74 साल से लेके चल रहा है ये शरीर, उसको भी तो शरीर से थोड़ा सा झुकाव है। जीव थोड़ा शरीर को छोड़ना मुश्किल पड़ेगा उसको। हम 1-2 साल पहने हुए कपड़े तो हम छोड़ना मुश्किल पड़ता है, फटने के बाद भी प्रेस लगा के सिलवा के रखते हैं लोग कितने। वो भी देने वाले ने किसने दिया है, गिफ्ट आया हो, वो भी कोई महात्मा पुरुष ने दिया हो तो हम कितना सजा कर रखते हैं। ऐसे ही जीव ने भी बहुत कीमत समझा हुआ है इस मनुष्य शरीर के ऊपर। परमात्मा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है करके, वो भी तो निकलते समय थोड़ा बहुत छटपटाएगा जरूर। और इंद्रावती आत्मा सामने में बैठी हुई है मेरा ठाकुर, अब इस छटपटाहट को वो सहन नहीं कर पाएगी, वो शरीर छोड़ देगी। वो तो एकदम बिल्कुल ऑन द थ्रेशोल्ड वो खड़ी है। जैसे ही सदगुरु चले वो भी चले, वो बस उस सेकंड भर का, और ये होने नहीं देना है। तो राज जी ने प्रोग्राम बनाया और सदगुरु महाराज के मुखारविंद से बोले कि मेरा 22 दिन हो गया ना, वहाँ से सीधे ही कला जी के पास तो यहीं तो आया, घर तो नहीं गए। हाँ नहीं गए। तो फूलबाई तेरी धर्मपत्नी फूलबाई, हाँ वो तो परमहंस है गुरुदेव। नहीं ठीक है, अंतरात्मा से महान है, लेकिन शरीर के हिसाब से तो पतिदेव है। हाँ वो तो है। तो जाओ, 22 दिन हो गया, मिल के आओ, जाओ मिलो, सभी परिवार से मिलो। भाभी ने बोल दिया तो क्या हुआ, 2 साल पहले भाभी भाभी है, बड़ी भाभी, अपने से बड़ी भाभी मतलब क्या है, माँ था। इतना बोलना कोई, ध्रुवा प्रहलाद ने ऐसा ऐसा, उसके पिताजी ने कितना किया, और फिर भी तो हाँ वो तो गुरुदेव सही बात है। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया दिल में, लेकिन ठीक है जाऊँगा। नहीं जा बेटा जा, मिल के आ, मैं कल से थोड़ा अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ, जा। लेकिन ठीक हुआ हूँ। इंद्रावती आत्मा कबूल नहीं करती, शरीर का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक गुरु का आज्ञा कभी ठुकराए नहीं। गुरु आज्ञा गरी ऐसी करके चले, और लास्ट ये आज्ञा कैसे ठुकराऊँ। इसलिए दिल तो कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर गया। लगभग बात करते करते रात को 9-10 बजे अब घर भेज दिए।
वर्तमान नौतनपुरी गादीवाड़ा से मिड़ी मंदिर, आज का जो मिड़ी मंदिर है घर, वहाँ भेज दिए। शरीर तो गया लेकिन दिल बैठा हुआ है। तो जैसे ही घर गए, और घर में जाने के बाद पारिवारिक बातचीत तो होना ही, वहाँ जाकर ठम मूर्ति से थोड़ी बैठा जाए। तो 2 साल बाद आए तो परिवार भी खुश हो गए। सुने थे फूलबाई ने कि अब 22 दिन पहले ही सदगुरु के पास आया, लेकिन बिहारी जी, लेकिन फूलबाई परम धाम के अमलावती की वासना है। तो ठीक है, सदगुरु के पास आए हैं और उनके इतने दिन का दिल का वियोग था, वो शांति हो गए। उनकी शांति में मैं शांति। फूलबाई तो इतना खुश है कि सदगुरु से आके मिले, और सदगुरु का आशीर्वाद। हाँ, श्री प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ खुश हो गए उनके आनंद में से। उसको तो कोई चिंता ही नहीं है सदगुरु आए, प्राणनाथ जी घर आए ना आए। फिर भी शरीर मिले तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करी और चरणामृत धो धा के फिर रखी। और परिवार सभी बैठे। अब तो 2 साल हुआ, भाभी भी बेचारी, जो भी है। बस ये तो 9-12 तो ऐसे ही बज गया होगा, मंत्री परिवार है तो 12 क्रश हो गया। सोने का समय हो, कल सुबह उठना भी है, उठ करके गुरु जी के पास जाना है, इसीलिए सो गए। और सोए तो सोए, इतनी बढ़िया सोए कि कुछ पता ही नहीं चला। ठीक मध्य रात पीछे की 2 परियान, इधर सदगुरु महाराज 12 बजे के बाद, मध्य रात पीछे की 2 परियान, ठीक 12 बजे के बाद उन्होंने सुरता फिराई और इंद्रावती आत्मा बढ़िया से सोई थी, उसी शांत में जाकर के विराजमान हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हैं सुंदर भाई, श्यामा जी सत्ता, राज जी का जोश जो भी है, ये सारा दैवत जा करके इंद्रावती के अंदर विराजमान हो गए। अब अंदर जा करके राज जी ने उसको, इंद्रावती को पकड़ के रखे। अब रोना धोना तो हो, जो भी है बाद में, दुख भी जो भी हो, लेकिन छूटने नहीं देंगे सर। और इससे पहले क्या हो रहा था, एक शिष्यत्व धर्म, गुरु का शरीर छोड़ते समय वो रह ही नहीं सकता था, इसलिए धनी ने ऐसा आवरण डाल करके बस। तो दूसरे दिन जैसे उठ करके आते हैं, और दूसरे दिन भी आपको पता है, जब बीमार थे तो मैसेज देने कौन गया था? 9 बार गए। लास्ट में सदगुरु धाम दरवाजा बंद हुआ करके मैसेज आया, उससे पहले तो नहीं दिया। तो यहाँ तो अब तो भेजने वाले भी नहीं है। उस समय तो सदगुरु स्वरूप थे, इसलिए जाओ मेरे को बुला, मिराज को बुला, मिराज को बुलाओ, हैं भेजने वाले थे। कल्पना करो अगर सदगुरु ना होते तो कौन भेजता? सारा तो दुश्मन थे, कोई देखना ही नहीं चाहते थे। अब वही घटना भी घटी और सदगुरु महाराज धाम चले गए। अब कौन जाओ मेराज को जल्दी बुलाओ, मेरे को जल्दी बुलाओ, कोई है कोई? बिहार जी जाएंगे? भेजने वाले कौन है? कोई भेजने वाला नहीं। और जाने वाले सबको वातावरण पता है कि जय वहाँ बिहारी जी एकदम डंडे के चोट पर बैठा हुआ है, लाठी लेकर के बैठे हुए हैं बिहारी जी। कहने मतलब लाठी मतलब पूरा हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। और बिहारी जी उनके पिताजी है, तो पिताजी का शरीर क्या है, दागबत्ती थोड़ी ना मेरा देगा। संसार के हिसाब से जो भी देना है, जो भी करना है, वो तो बिहारी जी करेंगे। तो अधिकार तो उनके है ना। तो मेराज कौन है? वो तो ऐसे तो कितने मेराज, थोड़ी ना कोई बुलाने जाएगा बस। अब बाल भाई दौड़ के गई, आए ले गए थे, लेकिन बार बार सदगुरु बोले थे गए, अभी तो बोलने वाला भी नहीं है। ये जगह है जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है करके बोलते ना भजन। बनाने वालों ने जो भी भाव से बनाए हो जाओ, लेकिन समझ के भाव से देखा जाए तो इस जगह में सही अर्थ में धरती में कोई नहीं है। चाहने वाले भी कर नहीं पाते हैं अभी।
हुकूमत बिहारी जी का है। महाराज अकेला आराम से उठे। अब अंदर तो तकलीफ है, फिर भी नहाना पड़ेगा, कुछ अब जाना तो जाते जाते सुबह, अब देरी से सोए थे तो 5-6-7 बज गया वो जाते जाते। अब जाना है, जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े आगे बढ़े, कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि शरीर ऑटोमेटिक पुशिंग हो रहा है, पैर सही जगह नहीं बैठ रहा है, कहाँ रख रहे हैं कहाँ पैर बैठ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, शरीर में कुछ अनहोनी बात घटी। इनर कॉन्शियस बोलने लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। जाते जाते देखे कुछ लोग खड़े हैं बाहर, और कहीं धूप का सुगंध भी दूसरे सुगंध आ रहा है। जैसे देखे पहुँचे, सुना, कोई बोलता ही नहीं। फिर देखा तो लंबा शरीर रखा हुआ है और कफन से ढका हुआ है। बस ये समय में उतरी हुई चौपाई है, आओ जी वाला हमारे घेराओ जी, आओ जी श्याम हमारे घेराओ जी, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुकिने कहाँ चाल्याओ जी वाला हमारे घेराओ जी। कल कलीने कहूँ छु तमने, आओ जवाने क्षणे। बस आप सुबह सुबह से आप जहाँ बोलते राज्य का आह्वान करते हैं ना, ये उस समय का आह्वान है। लेकिन उसने अब चौपाई बोले ऐसा नहीं, भाव उस समय जब चौपाई उतरने का समय होता है, अलग अलग जीवन का स्पॉट राज्य महाराज इंद्रावती के अंदर चिंतन के तंतु में रख देते हैं। ये तंतु आता है, वो भाव निकलता है, वो कहाँ का भाव उतरता है। अब इंद्रावती माध्यम है। लालदास जी महाराज ने कहा कि पितक मैं, लालदास महाराज का तुम लेखनी बनो, मैं लेखक बनूंगा। महामती ने कहा था उनके मुख से। ऐसे ही महामती के अंदर में तारतम बानी उतारने में, इंद्रावती तू लेखनी बन, मैं लेखक। सब राज्य की आज्ञा से सारी बात है। इसीलिए चरणे छे तो आवश्य सहे पाछला साथे माटे बानी कही। जो तत्कालीन सुंदर साथ है वो तो जागे, जहाँ जागे जैसे जागे, लेकिन पीछे आने वाले बानी रखी। तो वो बानी उतरते समय का भाव राज्य महाराज ने ये घड़ी का है, राज्य महाराज जो दी है इस घड़ी का समय। आप वहाँ खड़े होकर के बोलना पड़ेगा आपको, आओ जी वाला हमारे, हमें वहाँ खड़े होकर के बोलना होगा। जैसे ही आओ जी वाला बोलेंगे कि घर से बुलाने वाला भी कोई नहीं थे, ऑटोमेटिक राज्य ने वहाँ मुझे है, और वहाँ बोलने वाले भी कोई नहीं है यार मेरा ठाकुर से। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। शारीरिक संबंध इतना अच्छा पकड़ है कि अपना कुछ नहीं है, कहाँ रखना है, कहाँ शरीर को रखना है, ये कुछ नहीं इंद्रावती चलता है इसके। सब बिहारी जी कर रहे हैं सारा। लेकिन गुरुपुत्र बिहारी जी अकेले हैं, महामती प्राण के साथ बाकी बिहारी है। हाँ, प्राणनाथ जी के साथ बाकी बिहारी है और सदगुरु के खाली बिहारी है। प्राणनाथ जी कुछ नहीं बोले, ठीक है, हाँ जैसे जैसे बोले वैसे वैसे, कहाँ कहाँ क्या करना है। और ये जो मजबूती आई अब इंद्रावती के अंदर, क्यों? सदगुरु महाराज परम ध्यान लगा के ऐसा ऊपर का रास्ता नहीं गए। जब शिशुपाल का जोत वैकुंठ गई, श्री कृष्ण ने शिशुपाल को जब उड़ा दिया, हाँ, तो वो ज्योति कहाँ गई? गई वैकुंठ। फिर वापस आकर के श्री कृष्ण में समाई। वाणी में कोड भी है और शास्त्रों में प्रमाण है। तो ऊपर जाकर नीचे आने का मतलब क्या प्रमाण है? ये किसके लिए? हर शास्त्रों का इंसिडेंट ब्रह्म सृष्टि की लीला के लिए है। तो यही जगह है। सदगुरु महाराज ने ध्यान परम धाम लगाए, इंद्रावती खड़ी रुदाना वापस आए और गादी ओढ़ा से निकल कर के मेडी मंदिर में जा कर के बैठ गए। हाँ, तब बात आई, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो कुल ब्रह्मानंद।
अब सुंदरसाद पूछते हैं, सब ब्रह्मात्मा परमधाम चले गए हैं, तो मूल मिलाव में कहाँ पर उठे, परातम में कहाँ? गुरु जी मंगलदास जी कौन उसमें? सुंदरसाद जी, जागृत आत्मा कोई परमधाम जाने का फुर्सत नहीं है, अभी राजी महाराज नहीं देंगे, सीधी सीधी बात है। जागृत आत्मा जगाते रहेंगे, लेकिन जन्म नहीं होगा, प्रवेश करेंगे। कितने दिन तक वो काम करेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, कितने काम करें, बस वो पात्र ढूंढेंगे। वो हमारी साधना अनुसार आएंगे, कुछ काम करके फिर दूसरी जगह जाएंगे, उनका थोड़े फुर्सत है। तो कहाँ कहाँ है, आप ही हिसाब लगाना, बोलना नहीं बनता है। इस तरह से समझ लेना, संकेत हमने कर दिया। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम चले गए चौपाई सुंदरसाद जी। हाँ, संवत 1772 भादो मास उजला पखा, चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख। ये चौपाई श्री मुखबानी की चौपाई। और बीतक की चौपाई है, सात छोड़े न समय, शरीर छूट गया। सुंदरसाद जी सदगुरु महाराज का धाम गमन हो गया। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संस्था में जब फाउंडर मेंबर चला जाता है तो संस्था में गड़बड़ होता है। चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, घर का भी व्यवस्था गड़बड़ा जाता है। जब सारा संचालन करने वाले चला जाता है तो उस फिर टेकअप लेने में टाइम लगता है। तो बड़े बड़े कंपनियों का भी जो है वो चला जाए तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में हलचल होता ही है। कोई धर्मगुरु चला जाता है तो शिष्यों में भी थोड़ा कुछ गड़बड़ी होती है, हर जगह। ऐसे सदगुरु महाराज धाम चले गए। अब जो है तारतम्य की व्यवस्था, अब नया एपिसोड शुरू होता है सुप्रसाद। अब ये एपिसोड के लिए कल फिर भूमिका बांधेंगे। आप लोग समय में उपस्थित हो जाइएगा, क्योंकि अब जो बेस मैं भूमिका में जाऊंगा, सारा परिवेश दिखा करके प्रवेश करेंगे। कहाँ कहाँ किस किस का दिमाग क्या क्या चल रहा है, ये सारा। जैसे आपने हर बार सुने थे कि महराज ठाकुर अरब तो गए, एक दो सुंदर हाथ फ़ोन कर रहे थे मुझे, अरब जाना और वहाँ से ऐसा होके आना तो सुन ठीक है मनन, लेकिन वहाँ हमारा मनन नहीं पहुँचा था कि बाकी जाने वालों ने, बिहारी जिन लोगों ने, उनके थोड़ा थोड़ा उनसे ईर्ष्या रखने वालों ने क्या क्या प्लानिंग बनाए, ये नया दिमाग में आया। मतलब ये लगता सही है, क्योंकि व्यवहारिक को देखते हुए भी दुश्मन का भी तो अपना कार्यक्रम चालू रहता है। तो वो चीज़ को जो आपने उठाया नाटक में, पितक रूपी नाटक में जो बेश बनाए, वो एकदम तब जाकर महराज का हृदय का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर पाए। कोई सुंदर साथ मुझे फ़ोन में बता रहे थे, बोल रहे थे ऐसे कितने भी तकार किस्से में हाईलाइट करते हैं, कोई कहाँ हाईलाइट करे, सब मिला करके एक ही चीज़ है। यह वो मैंने बताया करके आप इसको विशेष मत समझना। मेरा आग्रह है कि हाँ, ये आपने सुना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्य गुरुजन नहीं बताते, ऐसी बात नहीं है। हमारा कान उस समय फिसल गया हो, या कुछ समय नहीं मिला, उधर छूट गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई गुरुजन कहीं कमी नहीं रखते हैं, सभी का प्रसाद है। उन संतों को सभी ने अपने अपने, कोई कहाँ हाईलाइट, कोई कहीं कहीं हाईलाइट की, इस तरह से। अब आइए कल इसी तरह, अब सदगुरु के पश्चात परमधाम से क्या उद्देश्य से हम खेल में आए थे, ब्रज में भी श्री कृष्ण चले गए थे, क्या क्या हुआ, रास में भी एक बार सदगुरु महाराज, रास में भी एक बार श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे, उस समय में क्या क्या हुआ,
फिर दोबारा सदगुरु महाराज फिर दोबारा में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो वहाँ पर फिर भजन आनंद सुख लिया पार करके वहाँ पर भी फिर एक बार आए और फिर बार रास पूरा करके गए। ऐसे अब जागने का मोहम्मद आकर के साक्षी दे करके गए 1000 साल बाद, 1000 साल पहले श्री कृष्ण सदगुरु महाराज 1000 साल पहले। और सदगुरु के समय चला, अभी सदगुरु भी जा रहे हैं। तो अब मूल मिला में रिमोट है। तो अब ये सब नक्शा एक बार सब दिल में धीरे से एक एक एपिसोड बैठा के उसके बाद सरूर साहिब में जाएंगे। उसके बाद जब पूरा सांगो पांगो देखेंगे तो फिर गुरु जी दीनदयाल महाराज जी तो इस तरह से सब व्यवस्था करके फिर उसके बाद चीज़ डालते थे। तो हम लिया उनका भेष, हमें भी वो वही अच्छा लगता। और ये जो फैकल्टी भी जो दिया हुआ है टीचिंग फैकल्टी है, इसलिए मुझे टीचिंग में मतलब ऐसे ही में आता था। वो कथा लंबा लंबा करना मुझे वो तो इतना याद भी नहीं रहता है, लेकिन ये वाला टीचिंग जो है मुझे इसी में रस आता है। इसीलिए मैं आपके साथ हूँ इस विषय में। मेरे जो जितना धनी ने दिया हुआ है। और मेरे पिताजी भी टीचर ही थे, मेरे बड़े भाई भी प्रोफेसर ही हैं, और मेरे से ऊपर वाला जो भाई वो भी टीचर थे, मेरी दीदी भी टीचर है, और मेरे 12-13 जाने चाचा लोग हैं, काका बड़े बा पिता थोड़े पिता सबका सब टीचर है, मैक्सिमम टीचर। अमेरिका में भी टीचर ही है वो। तो गुरु जी दीनदयाल महाराज जी तो मेरे चाचा जी लगते थे शरीर की भाषा से। तो उनके सारा परिवार टीचर। इसलिए बाबा जी के पास पहुँच के भी बाबा जी से तालीम लेते सर तू क्या करेगा, तेरा तो शरीर भंगा अंग भंगा है, तो क्या करेगा, आप जो करेंगे जो बोलेंगे वही करेंगे। तो बाबा जी ने बोले इसको अच्छी तरह से मेहनत करने से कम ये किसी को ज्ञान तो बांट सकेगा। शरीर कमर के नीचे का भाग जो है वो डिस्टर्ब है, ऊपर तो ठीक है। तो फिर बाबा जी ने मेहनत की। तो वो प्रसाद जो उन्होंने दीनदयाल गुरु जी, तो गुरु जी बोलते थे इस तरह से यहाँ करना, यहाँ शंका पूछ, यहाँ शंका है, चौके बंद करते थे उस दिन। यहाँ शंका है, जब तक वो नहीं निकालेगा तब तक नहीं आगे बढ़ेगा। और दूसरे दिन आया तो दो नाते की बात, जैसे अब चाचा जी तो है ही एक तरफ से और गुरु जी है। बोल शंका, मैं शंका मेरा ये है प्रोजेक्ट, शंका उतना शंका करने का और वहाँ से चीज़ निकालने को होता तो आपके पास आता ही क्यों। हमने बाहर से सुना है कि आप पूरा वाणी में है, आप सो करके समझा दो, हम खड़े होकर के समझाऊंगा, बस इतने ही जानते। आपने सो करके लेट करके जो दिए ज्ञान मैं खड़े होकर के बोलता हूँ इतने ही जानता हूँ, मेरा शंका करने का ताकत नहीं। अब बताओ कहाँ शंका है। तो गुरु जी इस तक बुड़बक को क्या आते हम हंसते थे। गुरु जी के मुख से बुड़बक निकालना कम भाग्य है क्या। समझे। तो फिर देख यहाँ ऐसा ऐसा है, वाणी में ये है, फिर शंका उत्पन्न करा के फिर सब समाधान कर देते थे। इसलिए वो धनी जगह है तो जा गई, ये अपने खोपड़े से नहीं। इसलिए ये गुरु महिमा, गुरु जी की कृपा देखिए। तो बीच में तालीम के समय महाराज कृष्णदास जी गए बम्बई बोरी वाली, और फनेंद्र जी महाराज और हम थे 2 जने वहाँ पर, और दोनों कालिम्पोंग से ही गए थे। तो महाराज कृष्णदास जी के अंडर में फनेंद्र महाराज जी 4 साल पूजा संभाले थे, और मैं भी गुरु महाराज कृष्णदास जी के उसमें 7 साल से थे वहीं पर कालिम्पोंग के वेश में। लेकिन मंदिर में कृष्णदास महाराज जी को गुरु जी, वर्तमान गुरु जी तो ओवरऑल देखते हैं, लेकिन एक स्पॉट देखने में कृष्णदास जी महाराज थे। तो उनके साथ हम काम करते थे, जो भी फनेंद्र महाराज जी वही थे। कृष्णदास महाराज जी पहुँचे दीनदयाल गुरु जी के पास, कुछ कार्यक्रम बम्बई में था होगा, पहुँचे तो पूछे मेरा दाएं हाथ बाएं हाथ क्या सीख रहा है, कैसा कर रहा है गुरु जी महाराज जी करके कृष्णदास महाराज ने पूछा दीनदयाल गुरु जी को। बढ़िया कर रहा है, मेरे मुख से निकला हुआ तो एवढे एक भी नहीं छोड़ा है, लेकिन मनन नहीं करता है।
कृष्णदास कोई सुन क्या बोल रहे हैं गुरु। अब लिख के रखा हूँ, जो निकलता है मनन जिंदगी में अब होता रहेगा, पता नहीं अब जो जितना राजी देंगे ऐसे हंसे। सब कृष्णदास महाराज चले गए, अब आए अब मुख से निकला हो एक भी नहीं छोड़ा है, लेकिन मनन नहीं किया है। मनन क्या है, अभी कितना मनन करें, सब तो एकदम डिजाइन बना बना करके एक भी घटना नहीं छोड़े। कहाँ है मनन? पन्ना उला लो, कहाँ है मनन? सुंदर साथ अब उनको बाबा जी को दिल खुश करने का वहाँ का उनका मनन और हमारा मनन अब क्या कर जितना है। सुंदर साथ जी, इसीलिए गुरु महाराज कुछ दीनदयाल महाराज जी वाणी में शंखा उत्पन्न करा करके, तो वो इस तरह से बेस बना करके, और चर्चन सिखाते समय दीनदयाल गुरु जी बोलते थे, अंधा को ये आँख बार गया, अंधा को चर्चन सिखा रहा हूँ, उतना हिम्मत रख के बोला, नहीं तो फिर अंधा को वहाँ खीर बोलते थे, ऐसा बगुला का ऐसा खीर करके अंधा ने बोला था ना। ऐसे ही कहाँ परम धाम का कहाँ अर्थ लगेगा, इसलिए अंधा को सिखाने, अंधा को चर्चनी परम धाम घुमाने का हिम्मत रखना। आँख खोलने वाला तो यहाँ ही 28 मगिन रसे को चोक दे करके नक्शा से फिर पकड़ेगा, मॉडल तैयार करेगा, परम धाम बनाएगा, लेकिन अंधा तो वही नहीं दिखता है। आप बोर्ड में दिखाओ तो भी नहीं दिखता है, उसको अंदर में कैसे खुलाना, उतना हिम्मत रखना करके दीनदयाल गुरु जी बोलते थे। और हम अंधे शिष्य को बीतक का पूरा नज़ारा करा करके फिर आगे बढ़ाते थे सुंदर साथ जी, इसीलिए 4 साल लगा। तो सुंदर साथ यहाँ कभी कभी वाणी 3 साल लगता है, कहीं बोलते हैं 3 साल इसीलिए लगता है, वो भी तो हमने 9 घंटा क्लास करते हैं 3 साल की बात, 18,000 वाणी को। कोई आगे यहाँ पूछता है क्या सिखाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर वेद, कतेब, 18 पुराण और अंजीर जम्बूर तौरेत, रामायण महाभारत हम सब सिखाते। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में सब सिखाते हैं हम। गुलजम स्वरूप पढ़ रहे हैं तो सभी आ गया ना, वो बाहर दुनिया वाले क्या जाने कि क्या पता क्या पढ़ा था क्या करता। सुंदर साथ जी, आज हमने बहुत हैवी हार्ट, बहुत दुख के साथ 22 दिन के मुलाकात के बाद अब अनंत चतुर्दशी के दिन सदगुरु महाराज का शरीर उठता है। अब वो वातावरण ऐसे रखने का, कल इसी भाव और भंगी के साथ, भावना के साथ फिर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय यहाँ दिन 22, इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मीने, साथ फेर नजर करी धाम को, फेर नजर करी धाम को, साथ छोड़े न शामे, साथ छोड़े न शामे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।